सो हाय गाइस, हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण इस अध्याय के प्रश्नावली 3.6 में जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। एंड इस प्रश्नावली से आपका कोई भी या कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद वो सभी डाउट आपका खत्म हो जाने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में इस प्रश्नावली को खत्म करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है प्रश्नावली 3.6 का। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी हमको कुछ समीकरण दिए गए हैं, उन सबको क्या करना है? रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर उन्हें हमें हल करना है, यानी एक्स और वाई का मान हमें निकालना है। चलिए इसे वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पर दो इक्वेशन हमको दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो इक्वेशन है। इन दो इक्वेशन को हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई साफ साफ बताया नहीं गया कि हमें किसी विधि का उपयोग करना है, यानी यहाँ पर नहीं कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्रगुणन, इसमें से किसी का भी नहीं कह रहा है। आपको जो पसंद पड़े वह विधि इसमें आप लागू कीजिए और उस विधि के अनुसार एक्स और वाई का मान निकालिए। तो हमें जो अच्छा लगेगा उसका प्रयोग करेंगे। हमें सबसे अच्छा विलोपन विधि लगता है, इसलिए हम विलोपन विधि की सहारा लेंगे। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि की सहारा से इसमें एक्स और वाई का मान निकालते हैं। सबसे पहले हमारा इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे तो ऊपर वाले की इक्वेशन 1 ले लेंगे और नीचे वाले की इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, और विलोपन विधि में आपको याद दिला दे क्या करना होता है। यदि विलोपन विधि में आप बनाना नहीं जानते हैं तो इससे इस प्रीवियस वीडियो में हमने विलोपन विधि में बहुत विलोपन विधि से कैसे इक्वेशंस को हल करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, उसको लिए अलग से वीडियो बना रखा है। जिससे पहले वाले प्रश्नावली के वीडियो देखिए और उसके बाद इसको देखिए तो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आने वाला है। चलिए इसे समझाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, विलोपन विधि में करना क्या होता है कि जो हमारे एक्स का गुणांक होता है उन दोनों दोनों इक्वेशन में एक्स के गुणांक को या तो सेम कर दीजिए या वाई के गुणांक को सेम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई के गुणांक में यहाँ पर 1/3 दिख रहा है और यहाँ पर वाई के इसमें भी गुणांक कितना 1/2 दिख रहा है। तो यदि हम यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, यदि हम इस इक्वेशन में 3 से गुना करें तो यहाँ पर जब 3 से गुना होगा तो ये 3/3 कर कितना आ जाएगा 1/y बच जाएगा। और यदि इस इक्वेशन 2 में यदि हम 2 से गुना करें तो यहाँ पर भी 2 आएगा और इस 2 से ये 2 करके कितना 1/y आ जाएगा। यानी इसमें भी 1/y हो जाएगा और इसमें भी 1/y हो जाएगा। जो हम घटा लेंगे तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। चलिए वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से गुना कराएंगे और इक्वेशन 2 में 2 से गुना कराएंगे। तो वही अब एक छोटी सी भाषा लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से यहाँ पर और तथा समीकरण 2 में 2 से गुना कर घटाने पर। अब घटाना जोड़ना कैसे समझते हैं, देखिए यदि चिन्ह दोनों में सेम हो तो घटाते हैं और दोनों में सेम नहीं हो तो जोड़ते हैं। तो दोनों में सेम है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 3 से इसमें गुना कराते हैं। इसमें जब 3 से गुना होगा तो सब में गुना होगा, ये हो जाएगा 3/2x और 3 देखिए यहाँ पर जब 3 से हुआ तो 3 कट गया 1/y बचा, इक्वल टू 3 2 कितना 6 हुआ। अब यहाँ पे 2 में इक्वेशन 2 में गुना कराना है तो 2 से कराइए गुना, तो हो जाएगा 2/3x और इधर देखिए 2 से गुना हुआ तो 2 2 कट गया 1/y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब इसमें गुना कराइएगा तो यहाँ पर 2 से जब गुना हुआ तो 2 से 6 कटेगा कितना, मतलब 3 मरतबे, तो 13 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक पाई देते हैं। अब क्या करना है, हमको घटाना है। तो जब घटाते हैं हम तो चिन्ह बदल जाता है नीचे वाले का, तो इसका ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तीनों माइनस हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 1/y जो है प्लस में है और यहाँ पर 1/y जो अब माइनस में हो गया है, तो प्लस में और माइनस में क्या हुआ, खत्म एकदम। अब हमें घटाना है तो इस पार्ट से इसमें यानी एलएचएस में एलएचएस घटाएंगे और आरएचएस से आरएचएस घटाएंगे, तो 3/2x माइनस 2/3x करेंगे। 3/2x माइनस 2/3x, इसमें से इसको घटाए, उसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 6/13 लिखे है। अब यहाँ पे देखिए 2x और 3x का हमारा एलसीएम कितना हुआ, 6x हुआ। अब 6x में आप क्या कीजिए, 2x से भाग कीजिए तो कितना 3 मतलब घटा और 3 में 3 से गुणा तो 9 हुआ और 3x में 6 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2x और 2x में सॉरी 2 आएगा और 2 में आप गुना कीजिए 2 से तो कितना 4 हो जाएगा, एकदम सिंपल है। इक्वल कीजिए, इधर भी हम एलसीएम लेंगे तो क्षेत्र के कितने 18 हुआ माइनस 13/3 हो गया, सही है। और यहाँ पे देखिए 9 में से 4 गया तो 5/6x
और ये 18 में से 13 गया तो 5/3 हो गया। एकदम सिंपल है। अब आप तिर्यक गुना करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए तिरछा गुना कराइए, यानी इसमें इससे और इसमें इससे गुना कराइए। ये हुआ 6×5 30x और 5×3 15। तो 30x बराबर 15, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 15/3। यहाँ से इसको कराइए तो कितना x बराबर 1/2 आया। यानी फाइनली हमने x का मान निकाल लिया। अब हमें y का मान निकालना है, तो इन दोनों समीकरण में किसी एक का हेल्प लेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ वन लिखेंगे हम अब समीकरण वन से, यानी समीकरण एक से क्या करते हैं हम, इस x के मान को हम समीकरण एक में रखेंगे। सबसे पहले समीकरण एक को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे हमको x दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 1/2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे पुट किए, प्लस 1/3 इक्वल टू 2 हुआ। यहाँ से 2 से 2 कट गया, और एक में एक से भाग लगा तो केवल एक आया। तो यहाँ पे एक प्लस 1/3 इक्वल टू 2। अब ये एक इधर आके घट के कितना हो जाएगा, ये प्लस में एक है और इधर इक्वल साइन के इधर आया तो दो में से एक घट के एक हो जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप फिर तिर्यक गुना कराइए, तो इसके नीचे आप एक मान लीजिए, और एक में 3y से गुना हुआ तो 3y, एक में x गुना हुआ तो एक हुआ, तो 3y बराबर एक, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो फाइनली हमने x का मान 1/2 और y के मान 1/3 लाया। ये वो इसका राइट आंसर। तो चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दोनों में दो इक्वेशन दिया गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे, इसको भी आंसर लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे और इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से। आप देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर y 1/y जो दिख रहा है रूट अंडर वाई, इसमें यहाँ पर गुणांक इसका कितना है 3 है और इसमें कितना है 9 है। तो यहाँ पर हमको दिमाग लगाने वाली बात यह है, यदि हम इसमें इक्वेशन 1 में 3 से यदि गुना करा दे तो ये कितना हो जाएगा 3×3 9 हो जाएगा, और 9/√y होगा, इसमें भी 9/√y है, और दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो x के मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इक्वेशन 1 में 3 से गुना कराने वाले हैं, यहाँ पर लिख दिए। अब छोटी सी भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना कर जोड़ने पर। क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसका देखिए ये दोनों में क्या है, एक प्लस एक माइनस है, एक जैसा चिन्ह नहीं है। जब एक जैसा चिन्ह नहीं आता है तो जोड़ते हैं, जब एक जैसा चिन्ह हो तो घटाते हैं। यहाँ पे एक जैसा चिन्ह नहीं है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे। सबसे पहले हम 3 से इसमें पूरा में गुना कराएंगे, तो 3 से 2 में गुना होगा कितना होगा 3 दूनी 6/√x, और उसके बाद 3×3 9/√y बराबर 3 दूनी 6 हुआ। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल उतार देना है। तो 4/√x माइनस 9/√y माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9/√y प्लस में 9 माइनस 9/√y माइनस में, ये दोनों खत्म। यहाँ से इस प्रकार से अब चूंकि जोड़ना है, यहाँ पर क्या क्या जोड़ना है, तो 6/√x प्लस 4/√x होगा, 6/√x प्लस 4/√x हो गया। इधर जोड़ेंगे तो 6 और प्लस में -1, यही जुट इस प्रकार से जुटेगा। अब यहाँ पर देखिए √x का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर सॉरी एक स्टेप और बढ़ेंगे हम, 6/√x प्लस 4/√x हुआ इक्वल टू 4। देखिए ये हुआ प्लस माइनस -1, जो 6 में से एक गया कितना है 5 है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए √x का लघुत्तम हो जाएगा कितना √x, और ये कट गया एक हो गया यानी 6 हो गया, फिर इधर कट गया तो 1 और 4 से गुना हो तो 1 हुआ, 6 + 4 इक्वल टू 5। अब ये हुआ 6 4 10, 10/√x बराबर 5। व्यास आप तिर्यक गुना कराइए, तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, और 5 में √x गुना हो तो 5√x, और 10 में x हुआ तो 10 हुआ, 5√x बराबर 10। तो रूट अंडर x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है 5 इधर आकर भागा लग गया, √x बराबर हमारा आया 2। अब हम लोग जानते हैं किसी संख्या से यदि इधर से आप रूट हटाइए तो इक्वल साइन के उधर आके क्या बनता है स्क्वायर बन जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, सिंपल है। अब इस x के मान को हम इक्वेशन 1 में रखकर क्या करेंगे y के मान निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 हमको दिया गया तो और लिख लिए। अब इस x के मान को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और y के मान निकालेंगे। चलिए जहां जहां x वहां पर रखेंगे हम, ये हुआ 2/√x बोल रहा था, √x जगह 4 रख दिए, अब प्लस जिस तरह उस तरह छोड़ दिए। अब 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 2 होता है, तो ये हुआ 2/2 प्लस 3/√y इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 में 2 से भाग रहा था कितना है 1, और 1 2 में जाके इधर घट जाए तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 2 में 2 से भाग रहा है तो कितना है 1, और इस 1 को इधर लाके घटाइए तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। 2 में से गया तो 1 हुआ, 3/√y बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पर तिर्यक गुना कराइए तो कितना आ जाएगा, तिर्यक गुना कराइए तो ये हो जाएगा √1 में y से हुआ तो √y, और 3 में 1 से हुआ तो 3 हुआ, तो √y बराबर 3, इसलिए y बराबर फिर इधर से रूट हटा तो स्क्वायर बैठेगा, तो y बराबर कितना 3×3 9 हो जाएगा। तो फाइनली x बराबर 4 और y बराबर 9 है, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर 3 नंबर में दे रखा है हमको 2 इक्वेशंस, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, तो इसको भी हम बनाएंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं
कि यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ पर y का गुणांक 4 है। तो इस y के गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए और इस y के गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम 4 से गुणा करते हैं और इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, गुणा कर दिए। अब गुणा करा के हम क्या करें, देखिए अब सोचना है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम दोनों का चिन्ह कैसा है, इसका प्लस इसका माइनस, यानी एक जैसा चिन्ह नहीं है तो हम सिंपल जोड़ेंगे। वही लिखेंगे हम समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर जोड़ने पर। तो पहले 4 से इसमें गुणा कर दिए, वो 4 चौके 16/x, ये वो 4 3 12y इक्वल टू 14 चौके 56 हुआ। और 3 से इसमें गुणा करें तो 3 3 9x 9/x और माइनस 3 चौके 12y इक्वल टू 23 3 69 होता है। ठीक है, अब ये 12y से 12y खत्म, प्लस 12y माइनस 12y खत्म हुआ। ये भी इसको जोड़ना है तो लिखेंगे हम 16/x प्लस 9/x, 16/x प्लस 9/x। और इधर भी जोड़ना है तो लिखेंगे 56 प्लस 69, इस तरह से। यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स का लघुत्तम एक्स होता है और यहाँ पर 16 प्लस 9 हो जाएगा, एलसीएम लिया है। ठीक है, इक्वल टू इसको जोड़िए आप दोनों को, तो 9 6 15 5 हाथ में 1 6 5 11 एक बार 125 हुआ। अब यहाँ से क्या कह दिया, देखिए 16 9 कितना होता है 25 होता है, तो 25/x कर लीजिए इक्वल टू 125। यहाँ से आप तिरिया गुना कराइए तो इस x में 125 से होगा और इसके नीचे आप एक मान लीजिए जो 1 से 25 में गुना हुआ। तो 125 में x गुना हो तो 125x, 25 में x हुआ तो केवल 25 हो गया। इसलिए आप x का मान निकालिए, तो ये इधर गुना में था, इधर आके भागा हो जाएगा 25/125। तो यहाँ से आप कटाइए तो कितना आएगा x मान 1/5 आया, यानी फाइनली x का मान 1/5 आया। इस x के मान को हम इक्वेशन 1 की सहायता से क्या करेंगे, y का मान निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए इक्वेशन 1 को लेते हैं, तो समीकरण 1 से लिख दिया है, समीकरण 1 हमारा इतना है तो इसको लिख दिए। अब यहाँ पे x पर हमको कितना रखना है 1/5, तो रखेंगे 4 अपॉन है, देखिए और x के जगह कितना रखना है 1/5, तो रखें 1/5 प्लस 3y इक्वल टू 14 इतना है। अब देखिए जब भी तीन संख्या है बट्टे में आती है तो जो नीचे वाली संख्या ऊपर वाले संख्या से आकर गुना होती है, तो 4 5 कितना हुआ 20 हुआ प्लस 3y इक्वल टू 14। अब यहाँ से 3y केवल मान निकालिए, तो 14 तो 14 है और 20 इधर प्लस में इधर आकर घटेगा, तो 14 को में से 20 को घट रहा है, यानी कम में से ज्यादा घट रहा है, तो माइनस में 6 आएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा -6/3, इसलिए y बराबर घटा कितना -2 आया। तो फाइनली x का मान 1/5 और y का मान -2 ये हुआ इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है, प्लीज पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में चारों तरफ इसको फैला दीजिए। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा 4 नंबर दे रहा है, इसमें हमको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गुणांक सेम करेंगे, देखिए अब ध्यान से, इसमें y वाले के गुणांक पे देखिए तो ऊपर 1 से गुना दिख रहा है और इसमें y/2 है, इसमें 3 दिख रहा है। तो इसको आप बताइए 3 कैसे कर सकते हैं हम, यदि हम इसमें 3 से गुना करते हैं 3/y-2 हो जाएगा और नीचे तो 3 - y/2 है, तो केवल इसमें 3 से यदि गुना करा है तो ये दोनों सेम हो जाएगा, जो कट जाएगा जोड़ने पर, तो हम 3 से इसमें गुना करेंगे। और अब बताइए जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हमको प्लस दिख रहा है और यहाँ पर हमको माइनस दिख रहा है, यानी दोनों में सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं रहता है तो हमको जोड़ना पड़ता है। तो वही हम छोटी सी भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना कर जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही काम करते हैं, 3 से इसमें पहले गुना कर लेते हैं, 3 5 15 x - 1 प्लस का प्लस और 3 में 1 से हुआ तो 3/y-2 इक्वल टू 6 हुआ। ठीक है, 3 दूनी 6 और इसमें कुछ नहीं करना है तो इसको इस तरह उतार दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में 3/y-2 और ये माइनस में 3/y-2 दोनों क्या हुआ कट गया, खत्म। अब इसको हमको जोड़ना है, यहाँ पे बोला गया है जोड़ने के लिए, तो इसको और इसको इधर जोड़ेंगे और इसको इधर जोड़ेंगे, तो 15/x-1 प्लस 6/x-1 तो लिख लेंगे इस तरह, इधर 6 + 1 7 हुआ। अब देखिए x-1 का लघुत्तम मूल्य लीजिए तो x-1 ही होगा और यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लीजिए, अब 6 गो ये कितना हुआ 7 हो गया। अब यहाँ पर लघुत्तम लीजिए तो ये कितना हुआ x-1 हो जाएगा लघुत्तम, और इससे कटे तो 1 में 15 से हुआ था 15 प्लस इससे कटा तो फिर 1 में 6 से हुआ 6 हुआ इक्वल टू 7। अब आप क्या कर सकते हैं, तो 15 6 जोड़ लीजिए कितना हुआ 21 और इधर देखिए इधर 21 हुआ और डायरेक्ट इधर क्या किया तिरिया गुना भी कराया है। मान लीजिए इसके नीचे 1 रहा था तो 1 में इधर जोड़ते तो हम 21 आता, 21 में 1 से गुना हो तो 21 हो गया और 7 में इधर गुना किया कितना 7 में 1 से गुना हो तो 7x, 7 में -1 तो हुआ तो -7 हो गया, सिंपल है। इस 7 को आप क्या कीजिए इधर लाकर जोड़ लीजिए, ये माइनस में 7 दिख रहा है कि नहीं आपको, तो यहाँ पर इक्वल साइन की इधर माइनस में 7 है और इसको हम इक्वल साइन की इस तरफ लाएंगे थे प्लस में 7 हो जाएगा, तो 21 को 7 कितना हुआ 28 को हो गया, इधर केवल 7x बच गया, इसलिए x का मान निकाले तो कितना 28/7 आया, जो कटाइए तो कितना आया x बराबर 4 आया था, हमारा x बराबर 4 आ गया है। अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इससे क्या करेंगे हम y के मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर y के मान निकालते हैं। अब आप लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे हम उसको लिख लिए। अब इस इक्वेशन में हम
एक्स का मान पुट करेंगे तो करते हैं। यहाँ पे एक्स दिख रहा है हमको तो यही रखेंगे। तो ये हुआ 5 अपॉन एक्स माइनस वन बोल रहा था तो एक्स का मान 4 माइनस वन हुआ। अब प्लस 1 अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू 2 हुआ। यहाँ पर हम एक्स का मान रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ 5, 4 में से गया तो 3 हो गया, तो 5/3 अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस तीन वाई माइनस टू इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप इसका मान केवल निकालिए 1 अपॉन वाई माइनस टू का, तो इसका मान निकालिए। ये दो तो दो है और ये प्लस में 5/3 इधर आकर माइनस में 5/3 हो गया, सिंपल। अब यहाँ से आप इसका लॉसल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 में से 5 गया तो 1/3 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू 1/3। अब देखिए इसमें भी ऊपर 1 है और इसमें भी ऊपर 1 है, तो क्या कीजिए अभी इसको उलट दीजिए। इसको उलटिएगा तो ये चल जाएगा ऊपर तो वाई माइनस टू बचा, तो इसको भी उलटिए तो कितना 3 बचा। तो इसको उल्टे तो वाई माइनस टू है, इसको उलट दिया तो 3 हो गया, यानी दोनों को उलट दिया है, ठीक है। अब ये माइनस में 2 है, इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 है 2 5, सिंपल। तो एक्स बराबर 4 वाई बराबर 5 है, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। क्योंकि ये प्रश्नावली थोड़ा लंबा प्रश्नावली, इसमें थोड़ा ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और थोड़ा टाइम देके आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें जो भी आपका डाउट हो सभी क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसका देखते समझते हैं। 5 में देखिए कुछ इस प्रकार से हमको इक्वेशन दिया गया है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से। तो आप क्या कीजिए, इसको आप थोड़ा अच्छा ढंग से लिख लीजिए। अभी अच्छा ढंग से दिख नहीं रहा है, क्या कीजिए आप इस एक्स वाई को इधर भेजकर गुना कर दीजिए। इधर भागा में है, इधर आके गुना हो जाएगा। तो इधर कितना बचा, 7x माइनस 2y इक्वल टू इधर आएगी गुना है कितना होगा 5xy। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब यहाँ पर इसको हम लिखे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दिए। अब ये भी उसी प्रकार से इसको भी इधर भेज के गुना कर लीजिए। तो इधर कितना 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy हो गया। ये गुना अगर इधर गुना हो गया भागा में से। अब इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए। अब हमें देखना है कि इसमें y का गुणांक 2 दिख रहा है और इसमें y का गुणांक 7 है। तो इसके गुणांक से इसमें गुना कर दीजिए और इसके गुणांक से इसमें गुना करें तो दोनों के गुणांक सेम हो जाएगा, सिंपल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से करेंगे गुना और इस इक्वेशन में हम 7 से गुना करने वाले हैं। चले चलते हैं, इसमें 7 से और इसमें 2 से किए। अब जोड़ना या घटाना इसको डिसाइड करते हैं। तो इसमें देखिए इसका -3 है, इसका प्लस है, दोनों सेम नहीं है यानी जोड़ेंगे। तो यहीं पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में 4 से, सॉरी यहाँ पर 4 लिखा गया, यहाँ पर 7 होना चाहिए था। समीकरण 1 में 7 से अथवा समीकरण 2 में 3 से। तो यहाँ पर थोड़ा ये गलती हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसको हम सुधार लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आ गया, चलो इसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, इसमें हमको गुना कराना कितने से, 7 से। इसको हम 7 बना लेते हैं इस प्रकार से, 7 हो गया। और इसमें हमको कितना, समीकरण 2 में हमको कितना से 2 से करना है, तो इसमें हम 2 से गुना कराते हैं। यहाँ पर समझिए ये 2 लिखा गया है। समीकरण 1 में 7 से, तो समीकरण 2 में 2 से गुना करके हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो वो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहले गुना करा लेते हैं। देखिए इसमें 7 से गुना, तो एक 7 7 49x हुआ और माइनस 7 दूनी 14y हुआ, ठीक है। इक्वल टू 7 में 5 में 7 पचे 35xy हुआ, सिंपल। अब इसमें हमको 2 से गुना करना था, 2 से 8 दूनी 16x और 7 दूनी 14y इक्वल टू 15 दूना 30xy हुआ, ठीक है। चूंकि जोड़ना है तो चिन्ह वन कुछ भी नहीं बदलेगा, सिंपल सा जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर माइनस में 14y और प्लस में 14y, क्या हुआ, खत्म हुआ, सिंपल, कट गया। अब इसको जोड़ना है तो इसको लिखेंगे 49x प्लस 16x, इसको दोनों को जोड़िए तो 35xy और 30xy मिलकर कितना हुआ, 65xy हो गया कि नहीं। अब इसको जोड़िए तो ये 49 से ओ एक्स 16 को एक्स कितना हुआ, ये हुआ 65 को एक्स, इधर बराबर कितना है 65xy। तो इस वाले पार्ट को हम इधर लिख रहे हैं, इस वाले पार्ट को इधर यानी उलट कर लिख दे रहे हैं। ये हुआ 65xy बराबर 65x, इसको इधर लिख दी, इसको इधर, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम y का मान निकालने वाले थे, केवल हम y को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो यह 65x गुना में इधर क्या होगा, भागा हो जाएगा। तो पहले से इधर 65x था और इधर 65x क्या हो गया, भागा आकर लग गया। तो 65x से 65x से भागा लगा तो कितना है, y बराबर 1 आया। सिंपल से y का मान हमने 1 लाया है। अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या करेंगे, इस y के मान को इस इक्वेशन में रखकर और x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए निकालते हैं। समीकरण 1 लिखे हैं तो समीकरण 1 को पहले ले लेते हैं। यहाँ पे है इतना है, इस y के मान को हम जहां जहां इसमें y होगा वहां वहां हम 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7x है तो छोड़ दीजिए इस तरह, और -2 इंटू वाई की जगह कितना है 1 रखे, ठीक है। इक्वल टू 5x है तो 5x इंटू इसमें भी y है तो y के मान इसमें भी रखिए 1 हुआ। जहां जहां y होगा वहां रखना पड़ेगा, तो y हो गया। अब देखिए ये हुआ 7x और -2 एकम 2 इक्वल टू 5x में 5x हुआ। इस 5x ये प्लस में इधर इधर भेज के माइनस कर दीजिए, ये माइनस में 2y है, इसको इधर भेज के प्लस में 2y कर 2 कर दीजिए। तो 5x इधर आके -5x, -2 इधर आके +2,
7 को x में से 5 को x है तो 2 को x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2/2 यानी x बराबर 1 आया। ठीक है, तो फाइनली हमने विलोपन विधि की सहायता से इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का x और y, x के मान 1 और y के मान 1 ला दिया। ठीक है, ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, दो इक्वेशन इसमें भी दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों को हल करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें y के गुणांक 3 है और इसमें y के गुणांक 4 है, तो इसके गुणांक से इसमें गुणा करिए, इसके गुणांक इसमें गुणा करिए, जो सेम हो जाएगा। तो इसके गुणांक 4 है तो इसमें गुणा करेंगे 4 से, इसमें गुणांक 3 है तो इसमें गुणा करेंगे 3 से। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में 4 से अतः समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है एक जैसा है। हम वही बोल रहे हैं, जो सब सेम चिन्ह हो जाएगा तो घटाना पड़ेगा, जब सेम नहीं रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, तो चिन्ह सेम है तो घटाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले गुना कराते हैं। तो 6 चौके कितना हुआ 24x, 4 3 12y बराबर 6 चौके 24xy। ठीक है, और 3 से गुना किया 3 दूनी 6x और 4 3 12y इक्वल टू 5 3 15xy हुआ। ठीक है, अब देखिए जब घटाना आता है तो एक झंझट यह बढ़ जाता है कि इसमें हमको चिन्ह बदलना पड़ता है। तो ये 6x प्लस में ये हो जाएगा माइनस, ये 12y प्लस में ये भी माइनस 12y, ये 15xy प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस में 12y माइनस में 12y खत्म खत्म हो गया, और 24 को x में से 6 को x घट रहा है तो 24x माइनस 6x कर दिए, और 24 को xy में से 15 को xy घट रहा है। तो यहाँ पर समझते हैं 24 को x में से 6 हो गया तो कितना है 18xy, और 24 को xy में से 15 को xy गया तो कितना 9xy बचा। सिंपल। अब इस 9xy को इधर लिख लेते हैं, 18x को इधर भेज देते हैं, तो 9xy बराबर 18x। यहाँ से y के मान केवल निकालेंगे तो 9x गुना में इधर आकर 9x भागा में आ जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे देखिए x छूट गया है, x से x समझिए कट गया, इधर 18 बटे कितना आया 9 आया। यहाँ से हम देखिए x को x से कटा दिए तो केवल इधर 9y बचा, बराबर इधर 18 बचा, तो y बराबर निकालते हैं तो 18 इधर है बटा में आके 9 हो गया, तो यहाँ से कटाइए तो y बराबर कितना है 2 है। सिंपल। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखकर x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पर। अब जहां जहां इसमें y है वहां वहां हम 2 रखेंगे। पहले 6x से 6x प्लस 3 इंटू वाई आ गया, 3 इंटू 2 करेंगे इक्वल 6x इंटू वाई की जगह कितना फिर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हुआ 6x प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया 6 दूना 12x। सिंपल है। अब क्या कीजिए इस 6x को आप इधर भेज के माइनस कर दीजिए, तो हुआ देखिए यहाँ पर इधर केवल 6 बचा और इधर 12x का 12x, ये प्लस में 6x था इधर आके माइनस में 6x हो गया। सिंपल है। अब 12 को x में से 6 को x किया तो इधर 6x बचा इक्वल टू इधर 6 है तो 6 हो गया। इस x का मान निकाले तो ये हुआ 6/6 यानी क्यूब 1 आया। तो इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का आंसर कितना आएगा x बराबर 1 और y बराबर 2, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट यानी 7 नंबर प्रश्न, 7वां नंबर, इसमें इक्वेशन 2 हमको दिया गया, इसको भी हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस दोनों में देखिए जो बट्टा में क्या x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, तो आप क्या करिए इसके गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए और इसके गुणांक से इसमें गुणा, तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, ये हुआ 5 है तो इसमें 5 से गुना कराएंगे, और इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुना कराएंगे। अब जोड़ना है घटाना इसको डिसाइड करते हैं, इसमें है प्लस इसमें है माइनस, तो सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा, तो वही लिखेंगे हम समीकरण 1 में 5 से अतः समीकरण 2 में 2 से गुना कर क्या करेंगे जोड़ने पर। तो 5 इसमें गुना करें तो 10 बचे 50 एक्स बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बचे 10 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 चौके 20 हुआ। अब इस 2 से इसमें गुना करें तो 2 बचे सॉरी 15 दूना कितना 30 बटे एक्स वाई माइनस 5 दूनी 10 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस 4 हो गया। अब देखिए जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, सिंपल इस तरह रहेगा। देखिए प्लस में 10 बटे एक्स माइनस वाई, अब माइनस में 10 बटे एक्स माइनस वाई, ये दोनों क्या हुआ खत्म, इस तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है तो इसको जोड़िए 50 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 30 बटे एक्स प्लस वाई, 50 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 30 बटे एक्स प्लस वाई, इधर जोड़िए तो 20 प्लस माइनस 4। सिंपल। अब यहाँ से इसको इसी तरह रहने दीजिए। अब इधर देखिए 20 ये प्लस माइनस मिलकर माइनस 4 हो जाएगा, जो 20 में 4 घटा था 16 आया। ठीक है, यहाँ से एक्स प्लस वाई का लघुत्तम हुआ एक्स प्लस वाई, यहाँ से कट गया एक, यहाँ 50 हुआ, इसमें घटा तो 1 हुआ, ये भी 30 हुआ बराबर 16। अब यहाँ से क्या कीजिए आप तिरछा गुना करा लीजिए, या 16 गुने, देखिए यहाँ पर तिरछा गुना करें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब 50 और 30 में कितना बन रहा है, 50 में 30 हो जाए तो 80 हुआ, और इस 16 से तिरछा गुना करें तो कितना 16 गुने एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसमें गुना कराना है तो गुना इसी पे करना होगा, 16 गुने एक्स प्लस वाई। सिंपल है। अब इस पार्ट वाले को इधर लिखते हैं, 80 को इधर भेजते हैं, तो ये यहाँ पर या इस प्रकार कर लीजिए आप, इस x प्लस वाई का केवल मान निकालिए, तो ये 16 इधर गुना में है,
इधर आके भागा हुआ तो 80/16 होगा कि नहीं, और 80 में जब 16 से भाग लेगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का मान 5 आया, क्योंकि हमको अभी एक्स और वाई के मान निकालना है, पर यहाँ पे एक और नया इक्वेशन आ गया। तो पहले से हमने 2 इक्वेशन माना, इसको हम एक इक्वेशन और बढ़ा के मानेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में ध्यान देंगे, समीकरण 1 यहाँ पे है हमारा, तो इसको लिखते हैं। अभी इस एक्स प्लस वाई के मान को इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर 10 का 10 हुआ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई हमको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर, तो एक्स प्लस वाई ये हुआ, इस एक्स प्लस वाई के जगह हम 5 रख सकते हैं, सिंपल है। तो 10/5 अब प्लस ये जिस प्रकार है उस तरह रखने देते हैं। 5 में 10 से भाग करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, अब प्लस इस प्रकार से इस तरह है। इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो कितना, 4 में से 2 घट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इतना बराबर 2 आ गया, तो 2/एक्स प्लस वाई बराबर 2, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। अब यहाँ पे इस बात देखना है ध्यान में कि एक्स माइनस वाई का आप क्या कीजिए, 2 से गुणा कराइए, तो ये 2 से कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये 2 से इधर 2 आके भाग लगा के कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक्स माइनस वाई बराबर हमें कितना मिला, 1 मिला। इसको हम समीकरण 4 ले लेते हैं। अब ध्यान देना हमको कि हमें एक्स और वाई का अलग अलग मान निकालना है, तो हमें समीकरण 3 यहाँ पे प्राप्त है, समीकरण 4 यहाँ पे प्राप्त है। तो इन दोनों को अब यदि हम हल करेंगे तो हमें एक्स और वाई का मान निकलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसमें y का गुणांक 1 है, इसमें हमको दोहरा करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर पिछले वाले मैथ में क्या करना पड़ता है, एक ही बात से निकल जा रहा था, पर इसमें अब क्या करना है, दोहराना पड़ रहा है। तो इसमें क्या कीजिए आप, देखिए इसमें y का गुणांक 1 है और इसमें भी y का गुणांक 1 है, तो दोनों गुणांक सेम है, तो केवल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना या घटाना पड़ेगा। अब डिसाइड करते हैं, इसमें है प्लस और इस पे है माइनस, तो दोनों एक जैसा चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 3 हो गया, और समीकरण 4 में क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको जोड़ना है तो प्लस में वाई माइनस में वाई खत्म, इसको जोड़िए तो एगो एक्स दो एक्स, इधर 5 को एगो कितना 6 को हुआ, एक्स का हमने क्या 6/2 यानी 3 आया। तो एक्स के मान फाइनली हमें 3 प्राप्त हुआ है। अब इस एक्स के मान को इस तीसरे वाली इक्वेशन में रखकर वाई के मान निकालेंगे, तो लिखेंगे हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 इतना है तो लिख लिए। अब जहां जहां एक्स है वहां पर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स है तो पहले ही 3 रखेंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस इधर जाएगा घट जाएगा, तो वाई बराबर हमारा 2 आया। तो इस प्रकार देखिए ये कितना अच्छा मैथ था और कितना बड़ा मैथ था, ये बड़ा जरूर था पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ था। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके लिए एक्स और वाई के मान निकालेंगे। यदि आपको समझ में थोड़ा सा भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज वीडियो को रिपीट कीजिए, थोड़ा प्रीवियस कीजिए, पीछे कीजिए और फिर दोबारा से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका यह राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में, यानी 8वां नंबर प्रश्न, इस यानी प्रश्न 3.6 का एक का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 8 प्रश्न इसमें था, तो 8वां नंबर में हमको इतना बड़ा इक्वेशन दे दिया गया है। ठीक है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं, इसको भी हम लोग हल करेंगे। अब ध्यान देंगे हम, यहाँ पर देखने वाली बात यह है, यहाँ पर यदि हम क्या करें, इसमें हम देखेंगे तो 1/3x माइनस वाई है, और इसमें हम देखते हैं तो क्या है 1/2, इसमें 2 से केवल गुना है। ठीक है, तो यदि हम इस 2 को हटा दे तो इतने के बराबर हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो 2 कैसे हटेगा, सोचने वाली बात है। तो 2 हटाने के लिए हम इसमें 2 से गुना कराएंगे, तो 2 2 कट जाएगा, सिंपल कट जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 से गुना कराएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। इस इक्वेशन 2 में हम केवल 2 से गुना करा दे, तो 2 से 2 इसमें गुना होता कट जाएगा, तो 1 इतना बच जाएगा, इसमें भी 1 उतना ही है, दोनों कट जाएगा कि नहीं, और यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम केवल 2 से गुना कराते हैं। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, तो केवल लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना कर जोड़ना है। क्यों जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें प्लस है माइनस है, दोनों सेम नहीं है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना था, इसको सिंपल उतार दी उस तरह। इसमें हमें 2 से गुना कराना था, 2 से गुना करा लीजिए। जब इसमें आप 2 से गुना कराएगा तो इसमें ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो इतना ही बच जाएगा 1/3x/y, और इसमें भी 2 से गुना, तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस में इतना बच गया है। और इसमें यदि आप 2 से गुना कराइए, तो जब ये 2 से गुना होगा तो 8 को 2 मरतबा घटाइए, 2 से घटाइए कितना 4 से घटाइए, तो -1/4 हो गया, सिंपल। अब हमें जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में इतना दिख रहा है और ये माइनस में सेम दिख रहा है, तो प्लस माइनस वाला कट गया। और ये जो है हमको जोड़ना है, तो इतना आप प्लस इतना कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे करने वाले देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे इतना, ये वाला पार्ट, आप प्लस में ये वाला पार्ट इतना लिख लिए, इक्वल टू इधर वाला किधर जोड़ेंगे, 3/4 आप प्लस में -1/4, 3/4 प्लस में -1/4 हो गया। अब इसको उतना ही रहने दीजिए, इधर देखिए ये हुआ 3/4, अब प्लस माइनस मिलकर -1/4 हो गया, सिंपल है। अब देखिए इसको हमको एलसीएम लेना है, तो देखिए 3x प्लस वाई, इसमें भी 3x प्लस वाई, इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई। इससे ये कट गया तो एक बचा, एक में एक से गुना हो तो एक हुआ, प्लस है तो प्लस, इससे यह कट गया तो एक बचा, एक में एक से गुना हो तो एक हुआ।
बराबर इधर भी एलसीएम लिए तो 4 4 का लघुत्तम 4 हुआ, 4 में 4 से भाग किए तो 1, 1 में 3 से गुना हुआ तो 3, माइनस का माइनस 4 में 4 से भाग किए तो फिर 1, 1 में 1 से गुना हुआ तो 1 हुआ। अब इधर देखिए ये हुआ 1 1 2 बटे 3x प्लस वाई, इधर देखिए 3 में से 1 गया तो 2 बटे 3x बटे 4 हो गया। इस 2 से हम इस 2 को कटा देंगे तो इधर कितना बच जाएगा 1/3x प्लस वाई, इधर भी 1/4 बच गया। देखिए इधर भी ऊपर 1 है, इधर भी ऊपर 1 है, दोनों को उलट दीजिए तो इसको उलटिए तो ये हुआ 3x प्लस वाई, इसको उलटिए तो कितना 4 हो गया। इसको आप समीकरण अब 3 मान लीजिए। यहाँ पर हमको समीकरण अभी 3 मिला है। अब हमें एक और समीकरण मिलेगा, वह कैसे मिलेगा जो हम समीकरण 1 से निकालेंगे। अब हम लिखेंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमें ये दिया हुआ था, याद करना है, ठीक है। अब हमें 3x प्लस वाई का मान मिल चुका है कितना 5 4। यहाँ पर चलिए थोड़ा दिखाते हैं प्रीवियस में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से 3x प्लस वाई के मान कितना मिला है 4 मिला है, वही हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 अपॉन हो गया और 3x प्लस वाई के मान हमें कितना मिला था 4 मिला था, तो यहाँ पर 4 हम डायरेक्ट पुट किए हैं। प्लस है तो प्लस और इतना है तो इतना, इसको इतना रहने दिए। अब इसको रहने दीजिए इधर, या प्लस में इधर ला घटाइए तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 हुआ, अब माइनस में 1/4 हुआ तो इसको इतना ही रहने दीजिए। इसका लघुत्तम नहीं तो 4 3 माइनस 1 हुआ, तो ये हुआ कितना आपका 1/3x, ये हुआ 2/4, इसको इतना ही रहने दीजिए। और 2 से 4 कटाए तो 1/2 मतलब घटा। फिर देखिए ऊपर भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसको उलट दीजिए तो ये हुआ 3x माइनस वाई, और इसको उलटिए तो ये 2 हो गया। इसको आप समीकरण 4 ले लीजिए। अब याद कीजिए समीकरण 3 में कितना था, तो देखिए यहाँ पर हमको याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिखे हुआ है समीकरण 3 में हमको इतना प्राप्त था और समीकरण 4 में इतना प्राप्त है। इन दोनों को हल करके x और y के मान निकालना है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर y के गुणांक हमको 1 दिख रहा है और यहाँ पर y के गुणांक हमको भी 1 दिख रहा है। ये गुणांक सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल घटा देंगे या जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे या घटाएंगे देखते हैं। इसमें है प्लस और इसमें है माइनस, तो दोनों में सेम नहीं यानी जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण पर सॉरी, अब यहाँ पर 1 नहीं होगा, देखिए यहाँ पर 3 लिखना पड़ता और 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको सुधार लेते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर हम पेन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको करते हैं 3, ठीक है। यहाँ से हम बनाने का प्रयास करते हैं 3 और इसको हम करते हैं समीकरण 4, ये हुआ 4 कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप समझिएगा हम बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए आप। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 ये वाले अतः समीकरण 4 ये वाले को क्या करना है जोड़ना है। इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर और इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये हुआ प्लस में वाई माइनस वाई खत्म। अब जोड़ना है तो 3 गो एक्स है 3 गो एक्स 6 एक्स और 4 को 2 गो 6। अब एक पर हमने कहा 6/6 यानी x बराबर 1 आया। अब इस x के मान को हम समीकरण किस में रखेंगे 3 या 4 में, किसी में रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 3 में ये वाला है तो इसको उतार लेते हैं 3x प्लस वाई बराबर 5। अब x बराबर हमको 1 रखना है तो यहाँ पर हमको 1 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए हम 3 गुने 1, यहाँ पर लिखेंगे नहीं 3 गुने 1 और प्लस वाई बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब 3 में 1 से गुना होगा 3 प्लस वाई बराबर 4। इस y के केवल मान निकालिए तो ये 4 ये 3 आकर इधर घट गया, प्लस में इधर घट जाएगा तो कितना y बराबर 1 आया। यानी फाइनली इस प्रकार से हमने x का मान 1 और y का मान 1 लाया। यदि आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कहाँ पे आपको डाउट दिक्कत हो रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी थोड़ा समझ में नहीं आया है तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं, आप 1 नंबर हमने खत्म कर लिया, अब 2 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 2 नंबर में देख सकते हैं लिखा गया कुछ इस प्रकार से प्रश्न, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी हमको कुछ प्रश्न दिए गए, भाषा वाले मैथ लैंग्वेज वाले मैथ होंगे, उनको क्या करना है सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, उसके बाद उनको x और y के मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में, तो स्थिर लिखना पड़ती है, अभी स्थिति हो गया है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे धारा का अनुकूल क्या होता है और धारा के प्रतिकूल क्या होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो धारा के अनुकूल की बात की जाए, देखिए जब नदी में पानी जिस दिशा में बह रही होती है, पानी बहता है, यदि कोई व्यक्ति उसी दिशा में तैर रहा है तो यानी धारा के अनुकूल दिशा में तैर रहा है। अब देखिए नदी में पानी जिस प्रकार बह रहा है उसके विपरीत दिशा में बह रहा है, यानी बह रहा है दाहिने साइड से और कोई तैर रहा है बाएं साइड से, तो समझिए वह धारा के प्रतिकूल तैर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब धारा के अनुकूल की बात किया जाए तो दोनों को जोड़ा जाता है, यानी दोनों की चाल को जोड़ देंगे, और जब धारा के प्रतिकूल की बात होगा तो दोनों को चाल को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पर और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर पहले आंसर देखेंगे हम
क्या क्या ज्ञात करना है हमको? स्थिर जल में ऋतु की चाल ज्ञात करना है और धारा की चाल। तो हम मानेंगे, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे और धारा की चाल को क्या y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है, अब यहाँ पर लिखिए हम तो प्रश्न इसमें लागू करेंगे। ठीक है, धारा के अनुकूल, यहाँ पर धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। अब हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता था? दूरी बट्टे समय होता था। ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। और अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि जब धारा के अनुकूल बात किया जाए तो दोनों को जोड़ देना चाहिए। यही दो आया है, तो ऋतु के चाल को धारा के चाल को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो एक्स अब प्लस वाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कह रहे दूरी अब बट्टे समय। तो देखिए पहली स्थिति में दूरी कितना दिया है? 20 किलोमीटर और समय कितना दिया है? 2 घंटा। तो 20/2 सिंपल। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 10 है। इसको आप इक्वेशन नोट कीजिए। ठीक है, अब हम पुनः प्रश्न से चलेंगे। फिर हम लिखेंगे, अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु के चाल फिर आ जाएगी, दूरी बट्टे समय हो जाएगा। सिंपल है। अब हमने धारा के प्रतिकूल आपको समझाया कि दोनों को क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो एक्स माइनस वाई कीजिए। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, इसमें दूरी दे दिया आप 4 किलोमीटर और समय दे दिया कितना? फिर 2 घंटा। तो 4/2 कितना हुआ? 2 हुआ। तो इसको आप समीकरण 2 लीजिए। ठीक, समीकरण 1 में हमारा ये है और समीकरण 2 में हमारा ये है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसको कैसे हल किया जाए। तो इसमें भी y के गुणांक 1 है, इसमें भी y के गुणांक 1 है। अब आप लोग बोल रहे होंगे, यदि आप कोई सोच रहा होगा कि हम हमेशा y के गुणांक को क्यों सेम कर रहे हैं, हमें y के गुणांक किसी का भी गुणांक सेम कर सकते हैं, x का भी गुणांक सेम कर सकते हैं और y का भी गुणांक सेम कर सकते हैं। विलोपन विधि कहता है कि आप दोनों में से किसी का भी गुणांक सेम कीजिए और उसका मान निकाल लीजिए। हम y के गुणांक इसलिए कर रहे हैं कि हमारा x का मान पहले मिले, इतना ही हमारा पर्पज है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसलिए y के गुणांक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों का गुणांक सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुणन नहीं कराना पड़ेगा। यहाँ पे केवल देखना है, जोड़ना है, घटाना है। तो ये इसमें है प्लस, इसमें है माइनस, दोनों में सेम नहीं है, यानी दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं या यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर अभी स्पेस है तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 है, इसको लिख लेते हैं। समीकरण 2 है, इसको लिख लेते हैं। दोनों को जोड़ना है तो ये तो कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई खत्म। और एगो एक्स, दो गो एक्स और 10 को 2 को कितना हुआ? 12 को जोड़ना है तो जोड़ेंगे 12। ऐसे एक्स निकले तो 12/2 यानी एक्स बराबर हमारा फाइनली 6 आ गया। अब इस एक्स के मान को विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 में रखकर क्या करेंगे? हम वाई के मान निकालेंगे। तो आप समीकरण 1 से लिखेंगे, हम समीकरण 1 यहाँ पे है, इसको लिख लेते हैं। इस एक्स के मान को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हुआ 6 + y = 10। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, 10 छूट गया है तो यहाँ पर 10 रहना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, उतना तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। दिख रहा है कि 6 + y = 10 और y का मान निकालिए तो इधर 10 है और 6 इधर जाके घट जाएगा। तो 10 में 6 गया तो कितना आया? 4 आया। तो y बराबर हमारा 4 मिल गया। तो हमने क्या माना था? सबसे पहले माना था हमने कि ऋतु की चाल कितना माना था? x किलोमीटर प्रति घंटा। अतः ऋतु की चाल हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के चाल हमने माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ इसका राइट आंसर। हमको ये दोनों निकालना था, जो प्रश्न में बोला गया था वो हमने ला दिया। अच्छा करता हूँ, ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमको कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया। देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ठीक है, दिया गया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कस्बे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितनी समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ठीक है, देखिए 2 चौबाई रखिए, सबके बहुत बड़े बड़े आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। चलिए इसको हम समझाते हैं। ठीक है, 2 महिला और 5 को पुरुष है, ये दोनों मिलकर 4 दिन में एक काम को खत्म कर दे रहे हैं। और उसी तरह 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर एक काम को 3 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बताना है कि यदि अकेले महिला करे तो कितना दिन में करेगी और अकेला पुरुष करे तो कितना दिन में करेगा। इसके लिए हम आंसर लिखेंगे। हम वही मान लेंगे कि माना कि अकेले पुरुष द्वारा इस काम को करने में लगा समय कितना? 1 दिन। मान लेते हैं कि एक पुरुष, अकेला जो पुरुष है उसको 1 दिन में इस काम को खत्म कर देगा। उसी तरह मान लेंगे तथा अकेली महिला द्वारा इस काम को करने में लगा समय कितना? y दिन। जो अकेली महिला है वो y दिन में काम को खत्म करेगी। तो देखिए 1 दिन में एक पुरुष एक काम कर रहा है, 1 दिन में एक पुरुष एक काम कर रहा है, तो एक पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा? 1/x। 1 दिन में एक काम हो रहा है तो 1 दिन में कितना होगा? 1/x। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि देखिए 1 दिन में एक काम हो रहा है, एक काम हो रहा है कि नहीं? 1 दिन में हमारा एक काम हो रहा है
तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/x। उसी तरह एक महिला द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, तो देखिए y दिन में महिला एक काम कर रही है, तो एक दिन में कितने करेगी 1/y करेगी, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर आप प्रश्न लागू करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न लागू करें, क्या करा है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष। तो देखिए एक महिला का काम 1/x, सॉरी एक पुरुष का काम 1/x, तो 5 पुरुष का काम कितना होगा 5/x, सिंपल है। और एक महिला का काम 1/y, तो 2 महिलाएं कितना होगा 2/y। और ये दोनों मिलाकर 4 दिन में एक काम को कर रहे हैं, यही प्रश्न में पूछा गया है, यही प्रश्न में बोला गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक सीधे काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझ में ये बात है कि एक पुरुष का काम कितना है 1/x, तो 5 पुरुष का काम कितना होगा 5/x, सिंपल। और देखिए एक महिला का काम है 1/y, तो 2 महिला का काम कितना होगा 2/y, 2 से गुना होगा। और ये दोनों यदि मिला दिया जाए, दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो 4 दिन में ये एक काम को कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो वही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये गुना में 4 है, इधर लाके इसको भागा में 4 कर दीजिए, तो ये हुआ 5/x प्लस 2/y बराबर 1/4, ये हुआ हमारा इक्वेशन 1, सिंपल है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पर आप पुनः प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है। तो पुनः प्रश्न से यहाँ पर हम लिखेंगे, तो प्रश्न थोड़ा पढ़ लेते हैं यहीं पर। कह रहा है देखिए, अब हो गया यहाँ पर देखिए 5 के जगह पर हो गया कितना 6 पुरुष, और 2 के जगह पे कितना हो गया 3 महिला। तो लिखेंगे हम 6/x प्लस कितना 3/y, और गुना कराएंगे कितने 3 दिन में, तो गुना कराएंगे 3 से, कितना काम हो रहा है एक काम हो रहा है, तो वही हम नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से 6/x प्लस 3/y, ये दोनों मिलाकर कितना 3 दिन में कर रहे हैं, कितने काम को एक काम को, एक हो गया। अब ये 3 इधर गुना में इधर का भागा हो गया, 1/3 हो गया। अब इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। अब याद कीजिए हमारे समीकरण 1 में कितना था, यहाँ पर हम याद दिलाते हैं, समीकरण 1 में हमको ये दिया गया था, तो यहाँ पर हमको क्या करना है इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें y का जो गुणांक दिख रहा है हमको 2 दिख रहा है, और इसमें जो y का गुणांक है 3 दिख रहा है, तो इसके गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए और इसके गुणांक से इसमें करा दीजिए, तो गुणांक सेम हो जाएगा। तो इसमें हम इसका गुणांक 2 है तो इसमें 2 से करेंगे, और इसका गुणांक 3 है तो इसमें 3 से करेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 से, इसमें 3 से करना पड़ेगा, और समीकरण 2 में कितना से 2 से, तो 2 से गुना कर क्या करना है घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, दोनों में प्लस है तो घटाना पड़ेगा। तो चलिए हटाते हैं, गुना कराते हैं पहले। तो आप इस इक्वेशन में हमको कितना से 3 से करना था, 3 से गुना किया, 3×5 15/x, और 3 दूने 6/y, और 3/4 हुआ। और इसमें हमको 2 से करना है, तो 2 से करें, 2×6 12/x प्लस 2 3 6/y बराबर 2/3 हुआ। अब घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, खत्म। ये प्लस में 6/y और माइनस में 6/y, खत्म। ये 15/x में से 12/x घट रहा है, तो 15/x माइनस 12/x बराबर 3/4 में से 2/3 घट रहा है, 3/4 माइनस 2/4। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिए एक्स का लघुत्तम x हुआ, 15 में से 12 घटा, ठीक है इस तरह। और इधर 4 3 का लघुत्तम 12 हुआ, 4 3 12, 3 3 9, और माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8 हुआ। 15 में से 12 गया तो कितना आएगा 3/x, और 9 में से 8 गया तो 1/12। यहाँ पर तिरछा गुना कराइए आप, तिर्यक गुना, तो तिर्यक गुना कराइएगा तो x में 1 से गुना हुआ तो x हुआ, और 12 में 3 से हुआ तो 36, x बराबर 36 आया, यानी x बराबर हमने 36 ला दिया है। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे और y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से बोला गया है, समीकरण 1 हमारे यहाँ पे इसमें रखेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले। x बराबर कहाँ जहाँ है वहाँ 36 रखेंगे, ये 5/36 और प्लस 2/y बराबर कितने 1/4 हुआ। अब इस देखिए इसको 2/y को y रहने दीजिए, 1/4 को 4, ये प्लस में 5/36 इधर लगे माइनस में 5/36 कीजिए, तो ये हुआ 2/y, और 36 का 4 का लघुत्तम 36 हुआ, 4 9 36, 9 एकम 9, 36 एकम 36, 5 एकम 5, तो 9 में से 4 गया तो कितना आया 9 में से 5 गया तो 4/36। अब इसको तिरछा गुना कहते हैं, हुआ 4y बराबर 36 गुना 72 हो गया। y का मान निकाले तो ये हुआ 72, गुना में था तो भागा में 4 आ गया, कटाई तो कितना आया y बराबर 18, 18 चौके 72 होता है। तो हमने माना था को अकेले पुरुष, अकेला पुरुष उस काम को एक दिन में करेगा, तो वही हम लिखेंगे कि अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना माना गया था x दिन, जो कि कितना है 36 दिन, और अकेली महिला द्वारा लिया गया समय कितना माना था y दिन माना गया था, तो y कितना है 18 दिन, दिया हुआ 18 दिन। यदि आपके समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को फटाक से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर फैला दीजिए। चलो चलते हैं इसके लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बहुत ही आसान है। लिखा गया है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए
कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी 4 घंटा तो लगेगा ही, पर 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। आप तो रेलगाड़ी में बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों की चाल ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की भी चाल और बस की भी चाल। तो ज्ञात करना है उसी को मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल को हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न लागू करेंगे। ठीक है, प्रश्न में से हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर कितना होता है, दूरी बट्टे 4। तो प्रथम कंडीशन में यानी पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, 4 घंटे का समय मिल रहा है हमें। तो लिखेंगे 4 घंटे। और ये 4 घंटे हमें कैसे मिल रहा है, जब वह रूही जो है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है और शेष जा रही है बस से। तो मान लीजिए 60 किलोमीटर यदि रेलगाड़ी से जा रही है और कुल दूरी 300 है, तो 60 में से 300 निकाले तो बस वाला नहीं निकल जाएगा शेष। तो मान लीजिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई, तो 60 इसमें से घटाई तो कितना है, 240 आएगी बस से। सिंपल सी बात है। तो रेलगाड़ी की बताइए, रेलगाड़ी की हमारे दूरी जो है कितना है, 60। तो 60 लिखे और दूरी बटे चाल हमें लागू करना है यहाँ पर। तो ये हुआ, इसका दूरी हुआ 60 और रेलगाड़ी की चाल कितनी, x। तो x लिखे। अब प्लस, अब बस से तो कितना बच रहा है, 240। 240 लिखे। अब बस की चाल कितना माना है हमने, y। तो इतना हुआ। तो दूरी बटे चाल बराबर 4 घंटा मिल गया हमें। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, इस वाले पार्ट को इधर लिखेंगे, इस वाले पार्ट को इधर लिखेंगे। तो ये 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई बराबर 4। इसमें से हम 60 कॉमन लेंगे। इसे बता कितना, 1/x प्लस 4/y बराबर 4 हो गया। इस 60 इधर गुना में दिख रहा है, इधर आके भागा हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 1/x प्लस 4/y बराबर 4। इधर गुना में था, भागा में 60 हो गया। तो 1/x 4/y बराबर, इसको कटाइए तो कट के कितना है, 1/15। इसको आप समीकरण 1 ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया है, तब पुनः प्रश्न से लिखेंगे। अब अगला बार प्रश्न में देखिए क्या, यहाँ पे भी हम समय बराबर दूरी बटे 4 लागू करेंगे। अब अगला बार हमें समय में क्या दे रहा है, समय में हमें दूसरा दे दिया गया है कि उसे 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो 4 घंटा अब प्लस 10 मिनट। तो 4 घंटा और 10 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 10 मिनट कितना, 1/6 घंटा होगा। तो 4 घंटा अब प्लस 1/6 घंटा, इस दोनों को जुट लिया है, इक्वल टू यह समय इतना कब लग रहा है, जब वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है। तो देखिए, जब वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी चलेगी तो दूरी बटा 4 लगना है, तो 100 हो जाएगा इसका। और चाल चाल यानी 100 किसका है, रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की चाल हमने 100/1। अब प्लस उसके बाद हमारा शेष कितना बच जाएगा, तो कुल दूरी है 300, उसमें से 100 रेलगाड़ी की, तो 200 कितनी हुई, बस की हुई। तो 200/y, 200 हुआ। और बस की चला में y माना, तो y हो गया। तो सिंपल सा है। अब इसको हम इधर लिखेंगे और इसका डायरेक्ट लघुत्तम में निकलते हैं। तो 6 चौका 24, 1 25/6। इसको लिख दिए, इस वाले पार्ट को इधर, ये होगा 25/6 होगा। ठीक है, इन दोनों में से हम 100 कॉमन लेंगे। तो 100 जब कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा 1/x, इसमें बचेगा 2/y। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पे समझते हैं। तो 100 कॉमन, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6। तो ये हुआ 1/x प्लस 2/y बराबर 25 और बटे 6। ये इधर गुना में था, इधर आके भागा में हो गया। 25 से कटाइए तो 25 चौके 100, 4 मतलब बटा 4 छक 24। तो 1/x प्लस 2/1/24 हो गया। इसको हम समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 को याद कीजिए। समीकरण 1 में हमारे यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हमको हल करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम, यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 4 है। और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 2 है। तो क्या कीजिए, आप इसके गुणांक से इसमें गुणा करा दीजिए और उसके गुणांक से इसमें करा दीजिए। तो इसमें हम 4 से करना पड़ेगा और समीकरण 1 में 2 से करना पड़ेगा। वही लिखेंगे हम समीकरण 2 में। या सिंपल सी बात, यहाँ पे हम ये भी सोच सकते थे कि समीकरण 2 में हमें 2 दिख रहा है, इधर हम केवल 2 से गुणा कराए थे, तो इसमें भी 4 हो जाएगा और इसमें तो 4 है ही, तो जो बराबर हो जाएगा। तो वही हम करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर घटाने पर। इसमें हम 2 से गुणा करते हो जाएगा 4/y, इसमें 4/y पहले से है तो कट जाएगा। और घटाना क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है घटाने पर। तो वही हम लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में तो कुछ नहीं करना था, इसको लिख दिया। और 2 में केवल 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा कराइए। तो ये हुआ 2/x, ये हुआ 2 दूनी 4/y बराबर, यहाँ पर 2 से जब इसमें गुणा कराइएगा तो 24 कटेगा तो कितना, 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हो गया, तीनों माइनस हो गया। यहाँ पर 4/y प्लस में 4/y माइनस में खत्म। ठीक है, अब 1/x में से 2/x घट रहा है, तो 1/x माइनस 2/x। और 1/15 में से 1/12 घट रहा है, तो ये भी घटा दिए। x का लघुत्तम x हुआ, ये हुआ 1 माइनस 2। 15/12 का लघुत्तम 7। 15 चौके 60, 4 एकम 4। अब 12 पचे 60, 5 एकम 5।
तो देखिए 1 में से 2 गया तो कितना आया -1/x, और 4 में से 5 गया तो कितना है -1/x हो गया। इसमें आप तिर्यक गुना कराइए, तिर्यक गुना, तो -1 में x गुना हुआ तो -x, और -1 में 7 से गुना तो -60। अब 1 से x कट जाएगा तो x बराबर कितना 60 मिला, तो हमें x बराबर 60 मिल गया। अब इस इक्वेशन का हम समीकरण 2 के या 3 की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 उठाते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 है, देखेंगे समीकरण 1 से 1/x + 4/y = 1/15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस x के मान को इसमें हमको रखना है, तो ये हुआ 1 और बटे x की जगह 60 + 4/y = 1/15। अब ये 4/y के मान केवल निकालिए, तो 4/y बराबर कितना, देखिए 1/15, ये प्लस में है, इधर आया घट के 1/60 हो गया। तो 4/y बराबर देखिए 15 60 लघुत्तम 60 हुआ, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 60 एकम 60, 1 कम 1 हुआ। तो 4/y बराबर 4 में से गया 3/60, तिर्यक गुना करा लीजिए, 3 में y से गुना हुआ तो 3y, और 4 में 60 से हुआ तो 240, सिंपल है। अब यहाँ से y का मान निकालिए, तो कितना 240/30, 0 कटा 3/24, कितना आया हमारा, सॉरी यहाँ पर सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर 0 लिखा गया, 30 से नहीं हमको 3 से भाग करना है, तो इसको भी हम क्या करते हैं पेन की सहायता से मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम 0 क्या करेंगे, हम काट लेंगे, ये 0 नहीं रहेगा यहाँ पर, इस वजह 0 नहीं है। केवल 240 में कितना से 3 से भाग करना है, 240 में जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3/24, हमारा y बराबर 80 मिल गया। तो y बराबर हमने कितना मिला है 80 मिला है। अब x हमने क्या माना था वह लिखते हैं। अतः रेलगाड़ी के चाल को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, जो कि कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस के चाल को हमने y किलोमीटर प्रति घंटा माना था, जो कि कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार फाइनली इसका आंसर यह हुआ। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली में जितने प्रश्न थे उन सबको बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है, और आशा करता है आपको बहुत ही समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, और आपके एक लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूले। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। यदि आप इस प्रश्नावली का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, उस डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।